हेलो फ्रेंड्स, एमएस कॉटन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैन भी बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर इसका डायग्राम देखेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, हॉस्पिटल एटसेट्रा। देखिए, जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल एरिया में, यानी कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, जब हम उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो वहां पर नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये मोस्टली कहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं? कोई बिल्डिंग है उसके अंदर जो सिस्टम्स है, अगर हम उसको आपस में कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। कहीं पर कोई ऑफिस है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स रखे हुए हैं और उन सिस्टम को हम आपस में क्या कर दे? कनेक्ट कर दे, ताकि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डेटा को सेंड कर सकें। तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? जो लिमिटेड एरिया है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? जो नेटवर्क बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। It is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapters and Ethernet cables। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसको इस्टेब्लिश करने का ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ हार्डवेयर यूज़ करते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। जैसे हब्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क एडेप्टर यूज़ करते हैं या फिर ईथरनेट केबल्स हम यूज़ करते हैं। तो इनको यूज़ करके जब हम नेटवर्क तैयार करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स स्पीड नॉर्मली 100 to 1000 MB/s, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी जो स्पीड होती है डेटा को ट्रांसफर करने की, वो कितनी होती है? 100 से लेकर 1000 तक होती है। लैन हैज़ अ रेंज अप टू 2 किलोमीटर, यानी कि जब हमने कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाया तो वो क्या करेगा? डेटा को ट्रांसफर कितने एरिया के बीच में कर सकता है? क्या रेंज हो सकती है? तो वो 1-2 किलोमीटर के अंदर तक हम क्या कर सकते हैं? डेटा को इजीली अचीव भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। एक यहाँ पर सर्वर होगा, उस सर्वर से हम क्या करेंगे? जितने भी ऑफिस के अंदर, यानी कि कोई पार्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर नेटवर्क तैयार होगा, नेटवर्क बनेगा, वो क्या बनेगा? लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला एडवांटेज है वो क्या है? इजी टू शेयर डिवाइसेस, यानी कि हम डिवाइसेस को इजीली शेयर कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग इज इजी एंड विद फास्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पर डेटा को हम इजीली शेयर कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है डेटा को सेंड करने का, ट्रांसफर करने का, वो क्या होता है? फास्ट होता है। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग लैन इज लो, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको जो क्रिएट करने का कॉस्ट लगता है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होता है, वो भी थोड़ा ही होता है। इजियर टू कंट्रोल, यानी कि क्या होता है कि लोकल एरिया में हमने एक लिमिटेड एरिया में जितने भी सिस्टम है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद उनको जो कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है वो भी इजी होता है, क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं? हम इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी ऑफिस के अंदर जितने भी सिस्टम है उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि किस सिस्टम को कहाँ से हमें मैनेज करना है, तो यहाँ पर हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? कवर्स अ लिमिटेड एरिया, यानी कि ये लिमिटेड एरिया के लिए ही वर्क करेगा। अगर आपके पास 2 ऑफिस है तो आपने अगर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया, लोकल एरिया नेटवर्क, और आप दूसरे ऑफिस के सिस्टम से डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, लेकिन आप उससे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो इसका रेंज होता है वो 2 किलोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। इफ द फाइल सर्वर डेवलप्स अ सीरियस फॉल्ट देन ऑल द यूजर्स आर अफेक्टेड, यहाँ पर ये इसका बहुत ही सीरियस इशू है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज बनता है कि अगर सर्वर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या सर्वर डैमेज हो जाता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है वो क्या हो जाएंगे? अफेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से डेटा को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।